हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। लाइक पैलिंड्रोम होता क्या है, एक स्ट्रिंग या सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं वो कैसे बताए, एक स्ट्रिंग में डीएफएस हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सब जो छोटे छोटे चीज़ें आपका क्लियर हो रहा हो, क्रिस्टलन क्लियर हो रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। लाइक रिकर्जन का फंडा थोड़ा और आपका क्रिस्टल क्लियर होता दिखाई देगा। हम पूरे क्वेश्चन को समझने के बाद, आंसर को समझने के बाद एक या दो एग्जाम्पल को लेके पूरा ड्राई रन करेंगे, एंड टू एंड पूरा क्रिस्टल क्लियर, एंड देन लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज भी करेंगे ताकि आपका एल्गो के ऊपर समझ पकड़ थोड़ा और क्लियर हो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन का नाम है पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग। तो फर्स्ट आपको ये समझना है कि पैलिंड्रोम होता क्या है। लाइक सपोज एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ABCBA, आपको ये एक स्ट्रिंग है, ये आपको बताना है पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? अगर शुरू के एलिमेंट्स से लेके आप ट्रेवर्स करना चालू करते हो और इधर एंड के एलिमेंट्स से लेके ट्रेवर्स बैक की तरफ चालू करते हो करना, और दोनों अगर इक्वल होते हैं मिड एलिमेंट पे आने तक, देन वो आपको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, देन वो आपका पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगा। लाइक मिरर होना चाहिए एक दूसरे का। यहाँ से आप अगर पार्टीशन कर देते हो तो वो एक दूसरे का मिरर होना चाहिए। लाइक अगर आप इसको पूरा रिवर्स कर देते हो, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इससे आप रिवर्स करते हो तो क्या होगा? A B C B A, देन आप इसे कह सकते हो, ये दोनों अगर इक्वल है तो आप इसे कह सकते हो ये मिरर इमेज है, या फिर सॉरी, ये एक दूसरे का पैलिंड्रोम है, ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक ABC, इससे आप रिवर्स करते हो तो क्या आएगा आपका? CBA, मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है आपका। राइट, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये समझते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को कैसे निकाले। लाइक हमें पता कैसे चलेगा कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं? वो इस एल्गो में भी काम आएगा, इस आंसर में भी काम आएगा। अब एक हम फंक्शन बनाएंगे बुल पैलिंड्रोम नाम का। ठीक है, और वो 0 से लेके साइज बाय 2 तक चलेगा। साइज अगर n है तो ये n/2 तक ये लूप चलेगा। क्यों? हमें तो मिड तक ही कैलकुलेट करना है। हर बार हम जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है, लाइक ABCBA, उसे देखेंगे वो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है वहीं पे हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे, और अगर लास्ट तक वो मिड पे पहुंच गया और वो इक्वल अब तक फॉल्स नहीं है तो मतलब वो पैलिंड्रोम है, तो देन हम इसको लास्ट में ट्रू रिटर्न कराएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? S ऑफ I नॉट इक्वल टू F, S ऑफ I नॉट इक्वल टू S ऑफ S डॉट साइज माइनस I माइनस 1। S डॉट साइज क्या है इस एरे में, इस स्ट्रिंग में? 5 है इसका साइज, स्ट्रिंग का साइज 5 है। अब ये अगर 0th पोजीशन पे आप हो तो 0 माइनस साइज पहले 5, तो 5 माइनस जो शुरू का वैल्यू आई का वैल्यू यहाँ पे 0 है। फर्स्ट पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स इसका। 5 माइनस 0 माइनस 1, ये होगा आपका एंड से सेम पोजीशन। यहाँ से अगर 0th पोजीशन A है तो यहाँ से 0th पोजीशन का कैलकुलेशन ये होगा आपका साइज माइनस I, मतलब स्टार्ट, माइनस 1। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पैलिंड्रोम क्या है, खत्म गया, ये समझ में आया।
और इस पैलिंड्रम मीन्स वो पैलिंड्रम है कि नहीं, बुल टाइप का एक फंक्शन होगा जो हमने यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट दिखाया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे डीएफएस कैसे यूज होगा स्ट्रिंग के अंदर। लाइक एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर आपका ए बी सी डी एक स्ट्रिंग गिवन है, तो आप यहाँ पे पार्टीशनिंग का क्वेश्चन है तो उसी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। अगर आप पहले पोजीशन पे पार्टीशनिंग करते हो तो उससे पहले भी कर सकते हो, यहाँ पे 0th पोजीशन पे उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि 0th पोजीशन पे पार्टीशनिंग करोगे तो पूरा ही एक उसके बाद बन गया ना। तो अगर आप यहाँ पे पार्टीशनिंग करते हो, ठीक है, तो उसके बाद जो लेफ्ट एरे होगा, मतलब जो रिमेनिंग स्ट्रिंग होगा, ये कैरेक्टर कह रहे हैं ना, स्ट्रिंग तो कैरेक्टर कह रही है एंड ऑफ द डे। तो जो रिमेनिंग स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग होगा उस पर भी आप सेम तरीके से डीएफएस, पहले आप अगर डीएफएस एक फंक्शन है जो कुछ काम करता है, कुछ भी काम कर सकता है। अब हमें बस ये समझना है कि डेप्थ में कैसे हम उसके जा रहे हैं हर एक स्टेप में। तो डीएफएस ऑफ ए बी सी डी, ये एग्जांपल लिए थे हमने, ए बी सी डी हम अगर इस पे यूज कर रहे हैं तो उसके बाद ये क्या करेगा, डीएफएस ऑफ ए देन डीएफएस ऑफ बी सी डी, इसमें फिर से जाएगा डीएफएस ऑफ बी देन डीएफएस ऑफ सी डी, ऐसे वो चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे वो चलता रहेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, ऐसे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। लाइक फर्स्ट हमने पार्टीशनिंग यहाँ पे अगर किया, देन वो नेक्स्ट वाला स्टेप को शुरू से वो एक स्ट्रिंग मानेगा इसको पूरा, देन यहाँ पर फिर से शुरू से पार्टीशनिंग करेगा, देन अगले वाले को फिर से शुरू मानेगा, पूरा स्ट्रिंग मानेगा, यहाँ से पार्टीशनिंग करेगा, देन कैलकुलेट करेगा। अब ये हुआ, कैलकुलेट अगर हो गया तो इनको हटाया जाएगा, देन फिर यहाँ से ये पहले पार्टीशनिंग था उसी का कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ पार्टीशनिंग कर देगा यहाँ पे, देन रिमेनिंग को करेगा। अगर लंबा सा कोई स्ट्रिंग हो तो इस हिसाब से वो अल्गो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रिंग में कैसे हम यूज कर रहे हैं। नाउ रिकर्जन के थ्रू ही तो ये होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो डीएफएस ऑफ एबीसीडी आप स्ट्रिंग को पास करा रहे हो, उसके बाद वो क्या कर रहा है, डीएफएस ऑफ ए देन डीएफएस ऑफ बीसीडी देन डीएफएस ऑफ बी डीएफएस ऑफ सीडी देन यहाँ पे डीएफएस ऑफ सी इसमें, देन डीएफएस ऑफ डी। ठीक है, इनको जोड़ते हुए वो जाएगा ऊपर, देन एंड में आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। कुछ काम तो करा रहे होंगे ना आप हर स्टेप में, वरना क्यों ही हर डेप्थ में जाना है ना। तो एंड से वो जोड़ते हुए यहाँ से रिकर्सिव वे में नीचे तक जाएगा वो, देन एंड में वो वापस अपने रिजल्ट को स्टोर कराते हुए जो आप काम करना चाहते हो उससे वो ऊपर जाएगा, देन फिर से ऊपर जाएगा, देन फिर से ऊपर जाएगा, एंड एंड ऑफ द डे आपका कुछ यहाँ पे आउटपुट शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब एक एग्जाम्पल के साथ हमारे ये क्वेश्चन को समझते हैं एंड ड्राई रन करते हैं पूरे आंसर को या क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम आए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को हमें समझाने के लिए अभी तक हमें ये सब जरूरी था समझाना, वरना आपको नेक्स्ट ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक हार्ड मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपका पैलिंड्रोम क्या है, पैलिंड्रोम कैसे निकाले, डीएफएस एक स्ट्रिंग में कैसे
ऑपरेशन होता है उसका, रिकर्जन का फंडा थोड़ा क्लियर हो रहा होता है इसमें। कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज जब करोगे तो और थोड़ा एल्गो के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं, एक स्ट्रिंग आपके पास गिवन होगा, ठीक है। अब पार्टीशन एस सच दैट एवरी सब स्ट्रिंग ऑफ द पार्टीशन इज अ पैलिंड्रोम। हमें एक पार्टीशन करना है एस को इस हिसाब से कि वो उसका हर सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो, ठीक है। देन क्या बोला है, रिटर्न ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग ऑफ एस, ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल है ए ए बी, सारे चीज़ें थोड़ा मिटा देते हैं। अब ए ए बी ये आपका एग्जांपल है। यहाँ पे आपको निकालना है कि पैलिंड्रम पार्टीशनिंग, ठीक है। ये आपका आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन हम इसको निकालेंगे ए ए बी, ठीक है। एल्गो के साथ इसको देखते तो और थोड़ा क्लियर होगा। स्ट्रिंग तो गिवन है, उसके बाद हमें पार्टीशन करना है, सब स्ट्रिंग्स के हिसाब से पार्टीशन करना है, और लास्ट में ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम को हमें रिटर्न कराना है एज अ 2D वेक्टर, 2D अरे, स्ट्रिंग्स ऑफ 2D अरे, ठीक है, 2D अरे ऑफ स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन क्या इसमें क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग रिटर्न कराना है, पार्टीशन है फंक्शन का नाम, और स्ट्रिंग आपके पास ओनली गिवन है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक आंसर नाम का 2D वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, आंसर नाम का। देन क्या करेंगे हम, टेम्प नाम का, इन सबको मिटाते हैं, यहीं पे करते हैं ताकि अल्गो आपको दिखे साथ साथ में, है ना। इन सबको थोड़ा मिटाते हैं और यहीं पे करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। चलो यहीं पे करते हैं। अब आप आंसर नाम का एक 2D अरे ले लिए जो स्ट्रिंग टाइप का है। अब और एक अरे लोगे आप टेम्प नाम का, ये 1 डायमेंशनल है। अब आप कॉल कर रहे हो डीएफएस को, डीएफएस ऑफ स्ट्रिंग को कॉल करोगे। पोजीशंस सारे यहाँ पे सारे आर्गुमेंट्स है, टेम्प पास किए, एस पास किए, आंसर को आपने पास किए। अब इस फंक्शन को समझने से पहले हम इन दोनों को समझते हैं, जिसमें आप ये समझ चुके हो ऑलरेडी कैसे ये निकल रहा है इस पैलिंड्रोम, ठीक है। मतलब फर्स्ट से लाइक आपको अगर ए बी सी कोई स्ट्रिंग है, फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को आप कैलकुलेट करो, देखोगे वो इक्वल है कि नहीं। देन आप इसको आगे करोगे, इसको आगे करोगे, अगर मिड तक वो सारी इक्वल हुआ तो वो ट्रू है, नहीं तो वो फॉल्स है, मतलब वो पैलिंड्रोम है वरना नहीं है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये डीएफएस जो फंक्शन है ये काम क्या कर रहा है। इसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू पास किया पहले, देन एक 1 डायमेंशनल एरे पास किया स्ट्रिंग टाइप का, देन एक स्ट्रिंग पास किया, देन एक आंसर जो एक 2D वेक्टर है, 2D एरे है स्ट्रिंग टाइप का, उसे हमने पास किया, ठीक है। अब पहले देखेंगे अगर i जो यहाँ पे इंट i हमने लिया है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे लाइक i जो यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है, और करंट नाम का हमने 1D वेक्टर लिया है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग s लिया है, एंड देन आंसर को लिया है जो 2D वेक्टर है स्ट्रिंग का। अब पहले चेक करेंगे अगर i इक्वल्स टू साइज है, अगर i
मतलब आई क्या है, जो हमें वहाँ पे हर डीएफएस में पास करेंगे वो अगर साइज के इक्वल है, लाइक ए बी सी, अगर ये आपका स्ट्रिंग है इसका साइज क्या होगा 3, अगर आई जो 3 के इक्वल हुआ देन जस्ट पुश बैक करंट। करंट मतलब जो टेम्पररी अरे है आपके पास, टेम्प को आंसर में पुश कर देंगे। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस टाइम, लेकिन पूरा जब आप एल्गो को ट्राई रन कर रहे होंगे हम एंड तक, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले हमने कॉल किया इसको, अब ये क्या कर रहा है, पहले 0 है ना, आई का वैल्यू पहले है 0 0, देन करेंट का जो वैल्यू है वो है टेम्प, जो है खाली, कुछ नहीं है इसमें। अब स्ट्रिंग जो है हमारा है ए बी, जो हमारे एग्जाम्पल पे गिवन है ए बी। अब इस एल्गो को रन करने के बाद हम देखेंगे ये हमारा आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, ए बी ये हमारा स्ट्रिंग है और लास्ट आंसर हम यहाँ पे सारे स्टोर होगा धीरे धीरे। आंसर अभी तक तो कुछ नहीं है, वो भी खाली है। अब पहले j इक्वल्स टू आई एंड j इक्वल्स टू एम और एक लूप चलाएंगे जो बिग ऑफ n तक चलेगा। j इक्वल्स टू आई j लेस देन साइज j प्लस प्लस, साइज यहाँ पे क्या है, साइज यहाँ पे है 3, साइज यहाँ पे 3 है, तो हम एक j को ले लेंगे जो 0 से लेके लेस देन 3 तक चलेगा, मतलब 0 1 2 तक चलेगा। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे ले लिए, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे और काटते जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब j 0 पे क्या होगा, j जब 0 पे है, j इक्वल्स टू आई तो वो 0 पे है। अब 0 से लेके इस पैलिंड्रोम एस डॉट सबस्ट्रिंग आई j माइनस आई प्लस 1 पे हम चेक करेंगे। तो सबस्ट्रिंग सब str 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, पहले j माइनस आई प्लस 1, j कहाँ है आपका, पहले 0 पे है। ठीक है, तो 0 माइनस आई कहाँ है, 0 पे है, प्लस 1। और ये आपको याद रखना है, सब स्ट्रिंग में क्या होता है, जो स्टार्ट इंडेक्स है वो तो जहाँ से स्टार्ट होगा वही है, लेकिन जो एंड इंडेक्स है वो जहाँ पे एंड होगा उसका नेक्स्ट इंडेक्स को दिया जाता है। लाइक यहाँ पे जैसे हमारा ये कितना आया, 0,1 आया ना, तो ये 0 से लेके 0 तक ही, मतलब 1 के एक पहले 1 माइनस 1 तक उसका सबस्ट्रिंग होगा। यहाँ पे पास किया जाता है नेक्स्ट एलिमेंट, तब जहाँ तक वो रहे सबस्ट्रिंग होगा उसका नेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे इस फंक्शन में पास किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग क्या आ गया हमारा, 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है, तो 1 के पहले तक हमें कैलकुलेट करना है, तो ये a है बस। तो हम हमारा टेम्प में, टेम्प कहाँ है हम लोगों का, टेम्प में पहले a आ गया। ठीक है, आ गया टेम्प में, सॉरी पहले ये नहीं आएगा, पहले हम देखेंगे कि वो पैलिंड्रम है कि नहीं। तो a पे हम a पास किया हमने इस पैलिंड्रम फंक्शन में, और जैसे कि आप देख सकते हो कि वो सिंगल एलिमेंट है जो पैलिंड्रम है, तो नाउ हम इसको टेम्प में ऐड कर दिए। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब नेक्स्ट ये 0 पे यहाँ तक गया ना, उसके बाद ये फिर से डीएफएस को कॉल कर रहा है। करंट में हमने पुश कर दिया टेम्प को, मतलब करंट और टेम्प वो तो सेम ही है ना, यहाँ पे आप पुश कर सकते हो इसको, लाइक यहाँ पे हमने पुश कर दिया उसको ए को, है ना, वही बात है, सेम चीज है। ए यहाँ पे पुश कर दिया इसको, चलो आप यहाँ से इसको करंट को पूरा मिटा दो, इसका नाम कर दो आप करंट।
ठीक है, अब यहाँ तक गए हम। अब फिर से क्या करना है, DFS को फिर से कॉल करना है J+1 से लेके J+1 इंडेक्स यहाँ पे पास है, करंट वो करंट ही है जो ये है हमारे पास, स्ट्रिंग वही है, आंसर वही है, बस इंडेक्स यहाँ पे हमारा चेंज हो जा रहा है, वो है J+1। अब J का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 0 था, तो 1 होगा इसका नेक्स्ट DFS। ये DFS हमारा कॉल हुआ, ये अब किसको रेफरेंस कर रहा है, ये अब रेफरेंस कर रहा है DFS ऑफ क्या, J+1 विच इज 1, पहले 0 से कॉल हुआ था, ठीक है, अब 1 से कॉल होगा, 1 देन करंट स्ट्रिंग और देन आंसर, दैट्स ऑल, ठीक है। अब 1 पे आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 1 से लेके हर कॉम्बिनेशन पे देखना है ना, हमें हर कॉम्बिनेशन पे देखना है कि हर पार्टीशनिंग के बाद उसका अगला वाला जो लेफ्ट रहता है सबस्ट्रिंग, वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, उस पार्टीशनिंग के बाद वो कितना वैलिड पैलिंड्रोम को प्रोड्यूस कर सकता है, वो एक हम आंसर में स्टोर कराएंगे। देन फिर से सेम प्रोसेस दोहराएंगे जब तक वो एंड नहीं हो जाता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्राई रन पे, ये 0 पे थे हम, अब 1 पे क्या होगा, फिर ये 1 से लेके साइज क्या है, साइज तो 3 है ना, साइज तो 3 है, अब साइज -1 तक चलेगा, लाइक जे यहाँ पे क्या होगा 1 and 2 तक चलेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस होगा, जो 1 and 2 तक चलेगा, तो पहला सबस्ट्रिंग क्या होगा 1 से लेकर 1 तक ही, तो ये होगा हमारा पहला सबस्ट्रिंग जो सेकंड रिकर्सिव जो कॉल है DFS का, ठीक है। तो ये भी हमारा वैलिड पैलिंड्रोम है, तो इसको भी हम फिर से स्टोर करा देंगे करंट में। देन क्या होगा, 1 से 2 तक जाएगा, 1 से 2 सबस्ट्रिंग, 1 से 2 लाइक ए बी हमें मिलता है, ये वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि इसको रिवर्स करने के बाद आपको BA मिल जाएगा, राइट, तो ये वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम इसको स्टोर नहीं कराएंगे। देन अब बढ़ जाओगे, इसका DFS, ये जो फर्दर कॉल करेगा DFS ऑफ 2 करंट एस एंड आंसर, ठीक है, ये जो फर्दर कॉल करेगा। अब यहाँ पे J का वैल्यू क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा तो 2 पे ही खत्म होगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सबस्ट्रिंग पहला इसी पे हो रहा है, जो भी हो रहा है इसी पे हो रहा है, ठीक है। अब समझो कि हर बार सबस्ट्रिंग को हम चेक कर रहे हैं, ये जो है सबस्ट्रिंग हम चेक करें वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, अगर पैलिंड्रोम है तो वो टेम्परेरी जो करंट है उसमें हमने स्टोर कराया, देन DFS ऑफ उसका अगला वाला एलिमेंट से वो फिर से पार्टीशनिंग करके DFS हमने कॉल करी, ठीक है। लास्टली हम पॉप बैक करते चलेंगे, जब एंड वाले एकदम जो जिसे बाइनरी ट्री में क्या कहा जाता है, लीफ तक पहुंच के, तो उसके बाद तो वो नली है ना, उस हिसाब से जब आप एंड में पहुंच जाएंगे DFS के, देन आप क्या करेंगे, बैक करते जाएंगे, एंड ये जो यहाँ पे करंट डॉट पॉप बैक से उसको पॉप करते जाएंगे, मतलब हटाते जाएंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। अब हम यहाँ तक पहुंचे DFS ऑफ 2 करंट एस एंड आंसर। अब 2 से 2 तक का कॉल होगा, लाइक क्या है, ए बी था, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, बी है, 2 से 2 तक बी है बस, और ये पैलिंड्रोम है, तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पे करंट में उसको स्टोर करा देंगे। अब यहाँ पे हम एंड तक पहुंच गए हैं, इसके बाद तो है नहीं ना, इसके बाद अब 2 के बाद इसका DFS तो कॉल कर नहीं सकते, इसके बाद तो कुछ है नहीं, लाइक आप या फिर 3 का DFS तो कॉल कर नहीं सकते क्योंकि 3 तो वहाँ पे कोई इंडेक्स है ही नहीं, 0 1 2 ही है ना। अब ये चला जाएगा बैक, और जब बैक गया तब अब पहले लाइक जब ये पूरा हो गया तब आंसर में उसको पुश तो करोगे, ये हमारा एक करंट बन गया, ठीक है, ये हमारा एक करंट बन गया, ठीक है। अब लाइक DFS आप यहाँ से कॉल कर रहे हो, तब जाके वो यहाँ पे आ रहा है, और हर
लाइक लेवल लेवल ऐसे कॉल हो रहा है उसका, ठीक है। तो आंसर में पहले आप आंसर उसको पास करा चुके हो, राइट। लाइक अब क्या होगा कि आई साइज के इक्वल हो गया, साइज के यहाँ पे साइज क्या है 3, एंड ये जो आई है साइज के इक्वल हो गया, आई इक्वल्स टू 3 हो गया, हुआ ना। अब क्या कर दोगे, आंसर में उसको पुशबैक करा दोगे। तो आंसर में क्या पुशबैक होगा, आंसर क्या है हमारा, आंसर हमारा ये है। तो इसमें एक स्ट्रिंग का एरे पुशबैक होगा, क्या होगा, ए बी, ठीक है, पुशबैक हुआ तो तक गया। अब ये 2 से लेके 1 पे बैक आया, ठीक है, और यहां से पॉप होता गया एक एक करके, पॉप हुआ, ये मिट गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है बी। देन फिर से इसका आगे तो कॉल कर ही चुके हो, इसके चाइल्ड में तो और कुछ है नहीं, तो ये फिर से बैक जाएगा, फिर से ये 0 पे जाएगा जहां से आया था, ये कहां से आया था, यहां से आया था, ये समझ में आ रहा है, यहां से आया था, 0 से आया था। अब ये 0 पे जाएगा, देन जब 2 से लेके 1 पे आया तब वो b माइनस हुआ। अब जैसे 1 से लेके 0 पे आया तब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, 3 स्टेप पे ये माइनस हो जाएगा। देन इस पे भी आपका कुछ नहीं है, आपका 0th एलिमेंट से जो आप स्टार्ट किए वो आपका गया, अब वो आपका गया। अब नेक्स्ट पे जाओगे आप, तो इसे भी आप पॉप बैक कर दोगे, ठीक है, करंट में पॉप बैक आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्या चेक होगा कि नेक्स्ट वाला जो पार्टीशन पहले आप कहां तक किए थे, आई को आई से लेकर शुरू करके आप साइज तक जाओगे ना। अब ये आपको याद होगा कि 0 तक हो चुका था, अब ये होगा 1 से। अब ड्राई रन करोगे तो वो पूरा ड्राई रन करना चाहते हो तो बहुत वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है ना, लेकिन चीज तो वही है ना। अब 1 से लेके होगा पार्टीशन, लाइक पहले जब ये ए बी था, यहां से पार्टीशन किए, अब आप यहां से पार्टीशन करोगे, इस पार्टीशन को हटा दोगे, यहां से पार्टीशन होगा, देन सेम प्रोसेस आगे जितना भी लॉन्ग वो एरे होगा दोहराएगा वो प्रोसेस। यहाँ पे तो लास्ट में एक ही लेंथ बचता है, तो पहले सेम चीज, अब फिर से नहीं बोलूंगा, सेम चीज होगा। तो पहले ये ए पे चेक होगा, तो करंट में ए स्टोर होगा, देन ये बी पे चेक होगा, करंट में बी स्टोर होगा, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो ये होगा आपका सेकंड टेम्प या कर जो भी आप बोलना चाहते हो, और ये आपका स्टोर हो जाएगा आंसर में ए एंड बी, दैट्स ऑल। उसके बाद तो इंडेक्स बचता ही नहीं है। लाइक आप 2 पे जाओगे, 2 पे गए बचता है, ठीक है, 1 पे आपका गया, तब 2 पे रन करोगे ना उसको, तब जब करोगे इसको तो 2 पे क्या रहता है आपका, ए बी जब था, ए बी जब था, यहां से आप पार्टीशन करें आप, तो ए बी पूरा आप चेक कर रहे हो, देन ये तो नल है, इधर कुछ है नहीं। तो ए बी जब चेक कर रहे हो, ए बी ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो आप स्टोर नहीं करोगे, दैट्स ऑल। तो आपका एंड ऑफ द डे ये भी रन हो गया 2 तक, एंड आपका आंसर क्या बन गया, ये आपका आंसर रिटर्न हो गया, यहाँ पे रिटर्न आंसर। क्लियर, बहुत लंबा था ड्राई रन, तो ये लॉन्ग होगा ही, लेकिन इससे आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं लास्ट, ठीक है। आपका यहाँ तक हो गया, रिकर्जन में इसका सॉल्व कर दिया हमने, ड्राई रन कर दिया, ये बहुत लंबा प्रोसेस था, कर दिया हमने। अब कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अगर हम टाइम की बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम एंड स्पेस दोनों यहाँ पे सेम ही होगा, क्योंकि सेम ही आप स्टोर भी करा रहे हो और रन भी कर रहे हो, तो दोनों का यहाँ पे सेम ही होगा। क्या होगा,
एक 2D वेक्टर आप यूज कर रहे हो आंसर नाम का, ठीक है, जिसमें अब 2 to the power n टाइम्स ऑफ हर एलिमेंट्स को, n एलिमेंट्स अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 to the power n टाइम्स आप इसको विजिट कर रहे हो, पूरा रन कर रहे हो, स्टेप्स फॉलो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप ये लूप यूज कर रहे हो, इसमें n तो पहले यूज कर रहे हो, देन जब हर बार आप जो रिकर्जन यूज कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, 2 to the power n रिकर्सिव, क्योंकि आप इसे कॉल कर रहे हो, देन इसके चाइल्ड को कॉल कर रहे हो, देन इसके बाद ये इसे भी कॉल कर रहा है, इसे भी कॉल कर रहा है, इसके बाद ये इसका पेरेंट कोई और है तो ये इसे भी कॉल कर रहा होगा, इसे भी कॉल कर रहा होगा, देन इसका भी पार्टीशनिंग। तो आपको तो ये छोटा एग्जाम्पल था, इसमें इतना टाइम लग गया। तो अगर बड़ा एग्जाम्पल है A B C D E F G H, तो एक बार आप पार्टीशन करोगे, देन पूरे को एक स्ट्रिंग मान के फिर से करोगे, फिर से पार्टीशन किए, नेक्स्ट पूरे एलिमेंट को करके फिर से किए, फिर से किए, फिर से किए, ऐसे चलता रहेगा। तो ये वाला अगर हो गया आपका, ये क्रॉस करके ये दोनों को एक साथ एक सब स्ट्रिंग मान के करोगे, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो 2 to the power n होगा आपका टोटल जो रिकर्जन का है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और n एलिमेंट से वहां पे, मतलब n कैरेक्टर है अगर स्ट्रिंग पे, तो n टाइम्स आप उसे भी फिर से कर रहे हो, तो n इंटू 2 to the power n हो जाता है आपका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड सेम टेम्प पे आप उसको स्टोर भी तो करा रहे हो, आंसर पे आपको स्टोर भी तो करा रहे हो, तो 2 to the power n यहाँ पे आ गया, n यहाँ पे आ गया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, n इंटू 2 to the power n, ये हो गया आपका टोटल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देन नाउ आप इसको DFS से तो सॉल्व कर ही सकते हो, जस्ट बैक ट्रैकिंग एंड DP से भी इसको सॉल्व कर सकते हो आप। उसमें क्या करोगे आप, जस्ट 2D, यहाँ पे जैसे हमने आंसर बना लिया है, वैसे और एक 2D वेक्टर बनाओगे DP नाम का, जिसमें आप क्या करोगे, DP नाम का और एक 2D वेक्टर बनाओगे, ठीक है, जिसमें आप पहले से तो 0 स्टोर करा दोगे, देन जब आपको कोई सबस्ट्रिंग मिल जाएगा जो पैलिंड्रम होगा, वहां पे आप 1 स्टोर करा दिए, ठीक है। ऐसे आप एक DP एरे बना के इसको भी आप कर सकते हो DP एंड बैक ट्रैकिंग के हिसाब से। इसको आप ट्राई करना खुद से, अगर प्रॉब्लम हो देन इसके बारे में बात करेंगे, आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो यही तक था, बस डन।